हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज 1.4 की बाइनरी ऑपरेशन। मैं आपको समझा चुका हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। हमने एक वीडियो इसी में किया था इसका इंट्रोडक्शन कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से इस तरीके से या फिर इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि जैसे आप कोई भी दो एलिमेंट है a, b ऐसे मानते हैं, तो इनका क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये दो नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। दो नंबर बाइनरी में 2 और ऑपरेशन में ऑपरेट करना, किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से नोट करते हैं या फिर इस तरीके से साइन से नोट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ दो, अगर कोई सेट है, मानते कोई सेट है, सॉरी एक सेट ए है, तो ए का ही ए क्रॉस ए का ही ए क्रॉस ए को ही अगर इसका बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करते हैं सेट ए का, तो उससे ए आना चाहिए। इसका मींस क्या है कि जो ए है और बी है, ये दोनों सेट ए के ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 ये कोई सेट एक हो गया और इसका ही हम क्या कर रहे हैं, ये कोई सेट है हमारा और इस सेट का कोई दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1,2 आएगा नहीं आएगा। अगर हम करें या 1,1 भी आ सकता है। तो ये जो 1,2 आया, इन दोनों का कोई ऑपरेशन करते हैं, मानते हैं इन दोनों का सम करते हैं, तो क्या करते हैं 1 स्टार ऐसे नोट करते हैं, मैं स्टार से लेता हूं 2, तो क्या करेंगे इसका मतलब है कि ये a प्लस बी के फॉर्म में, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 सेट a में है कि नहीं है, तो यस सेट में a में है, तो कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। यानी हम जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए। यानी जो दो एलिमेंट होंगे a और b, वो सेट a के ही होंगे और उनका जो ऑपरेशन आएगा वो भी सेट a का ही होना चाहिए। उसको ही हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ऑन जेड प्लस मीन इंटीजर्स है, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स मींस उसमें जीरो भी है, जीरो इंक्लूडेड है। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है कि जीरो भी उसमें है। ठीक है, तो ये है डिफाइन, क्या डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी, इसको जो ए माइनस बी, कि अगर ए स्टार बी जो है वो ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि दो एलिमेंट हैं ए और बी जो जेड से हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जेड प्लस का जेड प्लस के साथ है और जेड ही आना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मींस क्या कह रहा है कि ये जो है ए क्रॉस बी दोनों जेड के ही हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। आइए स्टूडेंट चेक करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो सपोज मान लेते हैं स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों मैं समझाता हूं। मानते हैं कि कह रहे हैं ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। हम लेते हैं कि मानते हैं कि हम 2,1 मान लेते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स स्टूडेंट, ए को हमने 2 माना और बी को हमने 1 माना है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 स्टार 1 करते हैं, तो देखिए क्या आएगा 2 माइनस 1 आएगा स्टूडेंट, ये तो बना रहा है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। मैं इसको अब दूसरा करता हूँ स्टूडेंट, ये तो ठीक है हमारा, हाँ पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट 1,2 लेते हैं, ये भी तो हो सकता है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यानी स्टूडेंट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 स्टार 2 क्या हुआ 1 माइनस 2, स्टूडेंट -1 आया। अब -1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्या ये -1 जिसमें आएगा क्या, इस सेट में आएगा क्या, देखिए जेड पॉजिटिव इंटीजर से बट ये नेगेटिव आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, जो ऑपरेशन होगा, यानी जो हमने ऑपरेशन किया है वो भी उस सेट के अंदर आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 -1 आ रहा है, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, जबकि हमारा जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी सी बात थी। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन जेड प्लस वही है, फिर से वही है, यानी कि जेड पॉजिटिव का जेड पॉजिटिव के साथ, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का, और यही करना है हमें, ऑपरेशन फाइंड करना है। ऑपरेशन क्या दे रखा है स्टूडेंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ये इस प्रोडक्ट दे रखा है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर स्टूडेंट ए पॉजिटिव इंटीजर्स है बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, इफ स्टूडेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर
a इंटू बी ऑलवेज बिलोंग टू जेड प्लस। आप जानते हैं क्योंकि कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए अगर आप 1 और 2 लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट इंटू 1 और 2 जो आएगा वो भी 2 आएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये जो a b का प्रोडक्ट है वो किस में होगा, वो इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो कह सकते हैं यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमने देखा कि ये नहीं था बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा था, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है, क्योंकि हमारा सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। आइए स्टूडेंट थर्ड देखते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ, आपने नोट किया होगा आई थिंक इसको। आइए देखते हैं थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, इस बार जो सेट दे रखा है वो आर दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, आर टू आर का, आर के साथ ही हमें फाइंड करना है बाइनरी ऑपरेशन। क्या दे रखा है स्टूडेंट कि ए स्टार बी दे रखा है ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर हैं तो इनका ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। बताइए क्या नहीं होगा, क्या? या इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज आल्सो अ रियल नंबर। होगा नहीं होगा स्टूडेंट? बताइए, आप ही बताइए। रियल नंबर होगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी कब होता है, जब 1/0 हो रहा हो, और 1/0 हमने ये नहीं कहा अपॉन में कोई नंबर है नहीं है, तो इस वजह से ये तो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। और होगा तो देयरफॉर इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन हमारा है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बाइनरी ऑपरेशन। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, ऑन जेड पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है स्टूडेंट, तो हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है स्टूडेंट, ए स्टार बी दे रखा है स्टूडेंट, वो दे रखा है ए माइनस बी का मॉड। इसमें देखिए अब यहाँ पे वहां पे बात देखिए दोनों सेम था, बट यहाँ पे मॉड का फर्क था। इसमें अब यहाँ पे आप चाहे तो नेगेटिव से लीजिए चाहे पॉजिटिव इंटीजर से लीजिए, आप 1 2 लीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ 1, 2 मानता हूँ, तो 1, 2 का इंटीजर्स करेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो ये आएगा -1 इसमें आप जानते हैं कि जब भी मॉड से कोई भी नंबर बाहर आता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अंश आएगा जो क्या है, जेड में ही है, जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर ही हमेशा आएगा, और हमारा सेट भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर का। तो आप जानते हैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस देयरफॉर ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, देयरफॉर इट इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हुआ स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ गए कि ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्यों होगा, क्योंकि हमेशा मॉड से जो भी टर्म बाहर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा कैसे में होगा, जेड पॉजिटिव में हमारा होगा, क्योंकि हमारा सेट भी उसी का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी क्या है स्टूडेंट, इसमें भी कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। कब कह रहा है, ये भी जेड का पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही है। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया है, ए स्टार बी दे रखा है ए। तो देखिए स्टूडेंट ए स्टार बी दिया है ए, तो क्या स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो ए है वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए जैसे मैं 2,1 मान लेता हूं, तो स्टूडेंट देखिए 2 स्टार 1 का क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। 2 स्टार 1 करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। और देखिए क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा क्या हमेशा, क्योंकि हमारा ए पॉजिटिव है, तो देख हमेशा ये भी पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, और पॉजिटिव आएगा तो इसको जेड प्लस में होगा। तो यस, इफ A and B belongs to Z plus therefore A also belongs to Z, yes it is a binary operation। ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन सही है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने 5 क्वेश्चन थे, 5 में सिर्फ एक ही ऐसा था फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, बाकी सारे के सारे 4 के 4 क्या थे, बाइनरी ऑपरेशन थे। तो अभी तो स्टूडेंट देखा हमने बाइनरी ऑपरेशन को कैसे चेक करते हैं, यानी A इंटू बी, A क्रॉस बी का जो सेट होगा, यानी कि जो उससे ऑर्डर पे आएंगे उनका जो ऑपरेशन होगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए, तो कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आइए देखिए स्टूडेंट थोड़ा देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमें अब ये बाइनरी ऑपरेशन तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी आप जानते हैं चेक करना होता है कि वो एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, ये आप ऑपरेशन में आप जानते हैं अच्छे से, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है,
अब आइए स्टूडेंट देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि सेट दिया है जेड, सेट जेड जेड दिया है, यानी इंटीजर्स का है, इंटीजर्स के साथ ही दे रखा है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन के ए स्टार बी दे रखा है, ए माइनस बी, ए बी का ऑपरेशन क्या दिया है, ए माइनस बी। करेक्ट भाई, तो बताइए ये ऑपरेशन है कि नहीं है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलो समझते हैं, देखिए स्टूडेंट पहले तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। यहाँ देखिए स्टूडेंट वही सेट है जो अभी हमने दिया था फर्स्ट, बट यहाँ पे वहां पे क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स था, यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टूडेंट ये तो है बाइनरी ऑपरेशन। इफ जैसे इस बात करेंगे आप 1, 2 लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 स्टार 2 का करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा। और -1 क्या है स्टूडेंट, जेड में आता है, इंटीजर से, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि यस इफ a and b belongs to z, therefore a minus b also belongs to z, yes it is a binary operation। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन तो है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिविटी, ठीक है स्टूडेंट। कम्यूटेटिव जानते हैं क्या होता है, अगर ए स्टार बी है तो स्टूडेंट बी स्टार ए भी होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। अगर हमारा ए स्टार बी है यानी ए स्टार बी है तो बी स्टार ए भी होना चाहिए। जैसे आप समझते हैं ना, ए प्लस बी को हम अगर बी प्लस ए कहते हैं तो कह सकते हैं कि ये हमारा कम्यूटेटिव है। तो हम चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो आप कोई भी स्टूडेंट दो नंबर ये दिए, कोई दो डिजिट जो हमारा क्या हो, इंटीजर हो। मैं मानता हूं कि ये 1, 2 है, दो ये थे हमने नंबर, ये 1, 2 दोनों इंटीजर्स है। अब चेक करते हैं, तो एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट 1 स्टार 2 तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट 1 माइनस 2 कितना आएगा स्टूडेंट, -1 आया। और हम फिर चेक करते हैं कि 2 स्टार 1 इसी का उल्टा करके, तो क्या देखिए 2 -1 यानी 1 आया। तो क्या स्टूडेंट ये बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यानी 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, देयरफॉर इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। यानी स्टूडेंट कम्यूटेटिव तो नहीं है, कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिविटी है कि नहीं है स्टूडेंट। तो एसोसिएटिव देखिए क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इफ ए स्टार बी को एक साथ सॉल्व करें उसके बाद सी को करें, ठीक है स्टूडेंट। और इसी प्रकार से हम पहले बी और सी को कर दें और बाद में ए को करें, ये होता है हमारा एसोसिएटिव, ठीक है स्टूडेंट। आप जानते हैं एसोसिएटिव में क्या होता है कि आप ये इन दो को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो दो को कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 टर्म है तो हम दो को एक साथ फिर सी के साथ, और या फिर बी और सी को एक साथ फिर ए के साथ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बराबर आएगा तो कहेंगे ये हमारा एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। देखिए स्टूडेंट, तो मैं 3 टर्म लेता हूं, यहां पे 1, ठीक है स्टूडेंट, 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं। अब हम चेक करते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 1 2 को करते हैं, तो 1 2 यानी 1 माइनस 2, 1 2 का क्या है 1 माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, यहां से आएगा 1 माइनस 2 स्टार 3। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, -1 स्टार 3। अब -1 स्टार 3 कीजिए स्टूडेंट, -1 स्टार 3 करेंगे यानी -1 और -3 तो स्टूडेंट आएगा -4। ये आएगा, आपने रखा ना, ए रखा -1 और बी रखा 3 -3 तो -4 हो गया। अब चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3। तो आपका ये इन दोनों सॉल्व करते हैं, देखिए इसको तो क्या देगा 1 स्टार, यहां पे करते हैं 1 स्टार। अब देखिए स्टूडेंट 2 -3 करेंगे, 2 -3, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या आएगा 1 स्टार -1, यही आएगा। 2 में से -3 जाएगा तो क्या आएगा -1। अब देखिए स्टूडेंट इनमें करते हैं तो 1 और ये -1 करेंगे, देखिए क्या आएगा स्टूडेंट 1 और माइनस करेंगे प्लस का 1, तो क्या आएगा स्टूडेंट 2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, यहाँ पे -4 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। बाइनरी ऑपरेशन था बट एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों नहीं है। क्यों, हमने 1 स्टार 2 स्टार 3 किया, पर ये 1 स्टार 2 को सॉल्व किया, 1 - 2 × 3 स्टार 3 आया, 1 - 2 का -1 3 आया, इन दोनों सॉल्व किया -4 आया। इसी प्रकार से हमने ये क्या किया 2 3 किया, तो 2 स्टार 3 का किया तो ये 2 -3 आएगा -1, और फिर उसके बाद 1 का किया तो 2 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने वो भी देखा था, तो ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से, सेकंड पार्ट इसी का, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसमें, सेकंड में दिया है
ये रेस नंबर दे रखा है क्यू का, क्यू के साथ, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या दे रखा है कि ए स्टार बी दे रखा है, ए बी प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए ये क्या, ये कोई इंटीजर तो लेते हैं तो क्या हमेशा वो इंटीजर ही आएगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट इंटीजर ही हमेशा आएगा, क्योंकि आप इफ आप देख सकते हैं इफ ए एंड बी बिलोंग टू जेड और सॉरी क्यू, तो आप रख दीजिए कोई भी इंटीजर रखिए तो इसको सॉल्व करके हमेशा इंटीजर ही आएगा। आप जानते हैं ए बी क्या है, इंटीजर आएगा, तो क्या ए बी प्लस 1 इज बिलोंग टू क्यू, क्योंकि ये भी सॉरी इंटीजर नहीं स्टूडेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा। तो रखिए रेशनल कब होता है, जब रूट में होगा। अब हमने कोई रूट में आपको याद नहीं रहा वैसा भी, तो ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप चेक करते हैं स्टूडेंट क्या वही कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो चेक करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए वही मैं यहाँ पे दो कोई भी ये सकते हैं, हम वही 1 2 मान लेते हैं स्टूडेंट फिर से एक बार। तो यानी कि ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होनी चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट 1 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये भी तो रेस नंबर ही है, तो 1 2 ये हमने। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहले हम पढ़ करते हैं 1 स्टार 2, तो देखिए क्या लगेगा स्टूडेंट ए बी, यहाँ पे क्या देखिए स्टूडेंट ए स्टार बी क्या है, थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है ए बी प्लस 1। तो रखिए स्टूडेंट देखिए, तो ए बी कितना है 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 1 2 1 3, तो 2 1 2 प्लस 1 कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, यानी ए 1 स्टार 2 कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया। अब करते हैं स्टूडेंट देखिए 2 स्टार 1 करते हैं, तो अभी क्या स्टूडेंट 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा, क्योंकि ए कितना है, अभी इस बार ए कितना 2 है, तो एक जगह 2 आ गया, और बी कितना यहाँ से 1 है तो 1 आ गया, तो 2 1 या 2 प्लस 1 3, तब भी वही आ रहा। तो यस है स्टूडेंट, यस 1 स्टार 2 इसको 2 स्टार 1, यस इट इज अ कम्यूटेटिव, ये हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव तो है। अब चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव भी है नहीं है। अब जानते हैं ए स्टार बी को एक साथ, उसके बाद स्टार सी, और फिर उनसे ए स्टार बी और स्टार सी को एक साथ, ठीक है। या मैं 12 स्टार कह रहा हूं, इसको ऑपरेशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से ये थे 1 2 और उसके साथ 3 को, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी 1 2 और उसके साथ ऑपरेट करते हैं 3 को। तो पहले इसको चेक करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 1 2 को अभी हमने क्या था 1 और स्टार 2 का क्या आया था स्टूडेंट, 1 स्टार 2 का कितना आया था 3 आया था, हमने किया था, तो 3 आया था, और इसको 3 का 3 के साथ करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट 3 का 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 के साथ करें तो यही, तो कितना आएगा स्टूडेंट भाई, इसको सॉल्व करना ना, 3 का 3 के साथ करेंगे, देखिए 3 इंटू 3 प्लस 1 आएगा, तो 3 3 9 प्लस 1 कितना आ गया स्टूडेंट 10 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका, इस तरफ आइए, देखिए क्या है ये 1 स्टार 2 इंटू 3, तो देखिए भाई इसको कहते हैं 2 3 करते हैं, तो देखिए 1 तो ऐसे रहेगा स्टूडेंट, और 2 3 करके कितना करेंगे 2 3 जा, इसमें ए भी है ना, 2 3 जा 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका करते हैं, तो देखिए 1 इंटू 7 प्लस 1, तो 7 1 जा 7 प्लस 1 कितना गया स्टूडेंट 8 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ए भी रखा ना, तो ए कितना 2, बी रखा 3, 2 3 6 और 1 8 के 7, तो 1 7 करेंगे तो 7 1 7 प्लस 1 8 बराबर नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं इट इज नॉट अ एसोसिएटिव, ठीक है स्टूडेंट, ये एसोसिएटिविटी नहीं है, एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं। कम्यूटेटिव आपने देखा ये बराबर आ रहा था, बट यहाँ पे एसोसिएटिव बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि फिर से वही क्यू है इंटीजर्स का ही, सॉरी रेस नंबर का, रेस नंबर से क्या कह रहा है ए स्टार बी दे रखा है ए बी बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, ये देख सकते हैं अपॉन में 2 है, रेस नंबर है ये, अपॉन में 2 क्या मतलब क्या है रेस नंबर कभी, क्योंकि अंडर रूट में तो आएगा नहीं, तो क्या है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू देयरफॉर ए बी बाई 2 बिलोंग्स टू क्यू, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप 1 2 लीजिए तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 बाई 2 1 वही आ जाएगा, या आप 1 3 लीजिए तो 1 3 3 बाई 2, तो रेस नंबर तो है, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन तो है ही। अब देखते हैं स्टूडेंट भाई कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, ये लेते हैं वही ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए,
तो इसमें क्या मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लीजिए आप, ऐसा कर लेते हैं कि 2 3 लेते हैं इस बार। तो देखिए 2 स्टार 3 किया मैंने और 3 स्टार 2 कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि सर एक ही लेते हैं, तो इसमें मैं कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी मानना है, बस वो होनी चाहिए क्यों हमारे। देखिए इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे लेते हैं, देखिए तो A स्टार 2 स्टार 3 क्या क्वेश्चन देखिए, तो 2 इंटू 3/2, तो ये क्वेश्चन कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है क्वेश्चन। और हम यहाँ से लेते हैं 3 स्टार 2 इसमें, तो 3 इंटू 2/2, तभी इसमें 3 आ गया। यस यस इट इज अ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है क्योंकि ये बराबर आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन। अब देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है, तो एसोसिएटिविटी देखते हैं, एसोसिएटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं देखिए क्वेश्चन। तो देखिए क्या होता है, अब जानते हैं, मैं यहाँ पे 2 3 और 4 ये कांस्टेंट, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं आप, जो भी करना चाहो। तो 1 2 मान लेते हैं और इसके बाद 3 कर देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 1 2 इंटू स्टार 3 के साथ। तो देखिए इसमें पहले इसको करते हैं, 1 2 का करेंगे, देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए 1 2 का मतलब क्या है, 1 स्टार 2/2 और स्टार का 3 के साथ। तो देखिए इसमें कट जाएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और 1 और 3 आ जाएगा, है ना। देखिए इसका करेंगे तो क्या लगेगा, देखिए इसमें यहाँ पे 1 तो ए बी है, तो A1 है, B2 है, बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, 1 आ गया। और 1 3 करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, 1 इंटू 3/2, तो कितना आएगा, 3/2 हो गया। इधर से तो 1 3/2 आ रहा है। अब इधर चेक करते हैं स्टूडेंट, इस तरफ का ये चेक करते हैं, देखिए इधर क्या है इसमें, तो 1 तो ऐसे रहेगा और 2 3 करते हैं स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना स्टूडेंट, 2 से 2 कटेगा 3 आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 1 स्टार 3 और 1 स्टार 3 का 1 इंटू 3/2, ये 3/2 ये भी आ गया। दोनों तरफ बराबर आ रहा है स्टूडेंट, देखिए इधर भी 3/2 आ रहा था, उधर भी 3/2 आ रहा है, कह सकते हैं ये भी, ये एसोसिएटिव भी है। यस यस इट इज अ एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पहला हमारा ना तो कम्यूटेटिव था ना ही एसोसिएटिव था, दूसरा देखा हमने कम्यूटेटिव था बट एसोसिएटिव नहीं था, थर्ड देखा कि दोनों है, यानी एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो आपको मुझे लगता है काफी चीजें आप सीखते जा रहे हो धीरे धीरे। आइए इसमें फोर्थ देखते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या दिया इसमें, जेड यानी कि इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर साथ क्या दे रखा है, पॉजिटिव क्या देखा, और ए बी का ऑपरेशन दे रखा है, 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी। अब देखिए स्टूडेंट, 2 की पावर ए बी मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना स्टूडेंट, आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिया तो ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, मानते 1 2 है, जैसे मानते स्टूडेंट 1 2, तो क्या होगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 इंटू की पावर 2, 2 की पावर 2 जो भी आएगा क्या आएगा, मतलब इंटीजर से आएगा कि नहीं आएगा, बताइए मुझे। 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 कुछ भी आएगा वो इंटीजर्स ही होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, ऑफ कोर्स होगा स्टूडेंट, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होगा क्योंकि हमारा ए बी दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। तो 2 की पावर कुछ भी होगा स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा, क्योंकि हम हाफ नहीं ले सकते। देखिए इसमें कैसे, क्योंकि इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को हम हाफ तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे आप कह देंगे सर कि 2 की पावर अगर हाफ आ गया तो रूट में आ जाएगा, रूट तो इंटीजर्स नहीं होता, क्योंकि ये 1/2 ही हमारा इंटीजर्स नहीं है, तो ये कहां से होगा, तो ये तो ये नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यस इफ a and b belongs to z plus therefore 2 की पावर ab is also belongs to z plus yes it is a binary ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये चेक करना कि ये हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो कम्यूटेटिव चेक करते हैं, कम्यूटेटिव चेक करने का आपको पता ही क्या करते हैं, a स्टार b लेते हैं, को b स्टार a प्रूव करना होता है। ये थे स्टेप 1 स्टार 2 को और यहाँ से 2 स्टार 1 को। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 1 इंटू 2 और यहाँ पे क्या जाएगा इसमें 2 की पावर 2 इंटू 1। तो देखिए इसमें क्या जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 की पावर 2, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यस बराबर आ रहा है, यस इट इज अ कम्यूटेटिव, ठीक है, ये कम्यूटेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव है कि नहीं है, तो एसोसिएटिव क्या होता है स्टूडेंट, वही 1 स्टार 2 स्टार 3 और यहां से स्टूडेंट क्या 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ जाएगा आप इसको करते हैं तो देखिए क्या आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 स्टार 3 और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा 1 तो ऐसे आएगा, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 इंटू स्टार 3 ऐसे आ जाएगा,
2 की देखिए स्टूडेंट 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 और स्टार 3। यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 स्टार 2, यहाँ पे 2 की पावर कितना स्टूडेंट आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अगर इसको करते हैं तो 2 की पावर कितना स्टूडेंट, ये देखिए 2 की पावर 4 आएगा, यस 2 की पावर 4 स्टार 3, तो 2 की पावर 2 ना, तो 4 आ जाएगा 4 स्टार 3। यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 स्टार 2 की पावर कितना देखो सक्सेस कितना रहेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा कितना रहेगा सर 64, तो ये 64 आ गया। अब देखिए क्या स्टूडेंट ये बराबर आएगा क्या 2 की पावर 4 इंटू 3 और यहाँ 2 की पावर 1 इंटू 64 क्या बराबर आ रहा है स्टूडेंट, देखिए 2 की पावर कितना है यहाँ 12, यहाँ 2 की पावर कितना 64, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये क्या बराबर है कि देखिए ये क्या बराबर आ रहा है, देखिए यहाँ 2 की पावर आ रहा है, यहाँ 64 आ रहा है, ये बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है, तो कह सकते हैं दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं है बट कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव में बराबर आ रहा था बट एसोसिएटिव में बराबर नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट, इसमें 6 पार्ट तक है, तो 5th पार्ट देखते हैं इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में देखिए क्या दिया है जेड यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से दे रखा है, तो पॉजिटिव के साथ क्या दे रखा है कह रहा है कि ए बी का ऑप्शन रखा है a की पावर b। अब देखिए इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका भी वही बात होगी, अगर a b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a की पावर b भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 मान लेते 1 की पावर 2 करो, 2 की पावर 3 करो, जो भी आएगा मतलब इंटीजर्स ही आएगा, कोई वैसे तो आ नहीं सकता क्योंकि पावर जब तक हाफ नहीं होगी नेगेटिव नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं हो सकता, कहेगा तो हमेशा इंटीजर्स ना। अगर पावर हाफ होगी तो रूट में आ सकता है, तब वो इंटीजर्स नहीं होगा। ये अगर ये पावर माइनस में होगी तो अपॉन में आ जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, तब भी इंटीजर्स होगा। लेकिन ना तो पावर कभी हाफ हो सकती है क्योंकि ये ए भी दोनों इंटीजर्स है, और ना ही पावर नेगेटिव हो सकती है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो कह सकते हैं कि इफ a एंड b बिलोंग्स टू z, देयरफॉर a की पावर b बिलोंग्स टू z प्लस यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो देखिए कम्यूटेटिव चेक करते कैसे, कम्यूटेटिव चेक करेंगे क्या तरीका है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कोई भी लेते हैं जस्ट 2 3 मानते हैं, 2 स्टार 3 लेते हैं और यहाँ पे 3 स्टार 2 कर देते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे a क्या है 2 है, तो 2 की पावर क्या होगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, b कितना 3, क्यों a की पावर b है ना, 2 की पावर 3, और देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, यहाँ a कितना है 3, तो 3 की पावर 2, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आपने देखा ना 2 की पावर 3 है 3 की पावर 2, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब आप देखते हैं एसोसिएटिव नहीं स्टूडेंट, एसोसिएटिव नहीं है। देखिए स्टूडेंट एसोसिएटिव जानते हैं तो वही a स्टार b को एक साथ, उसके बाद c को एक साथ, और यहाँ पे भी a को बाद में और b और c को एक साथ। तो देखते हैं इसमें वही 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 और 3। देखिए इसमें 1 क्या है a है, और a की पावर b यानी 2 है, 1 की पावर 2 और इसके 3। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसमें तो यहाँ पे कितना 2, तो 2 की पावर a 2 है, b कितना है 3, तो 2 की पावर 3। देखिए इसमें क्या देंगे यहाँ पे 1 की पावर 1 और स्टार 3, और यहाँ पे इसमें क्या देगा 1 और स्टार 2 की पावर 3 मतलब 8। अब देखिए इसमें यहाँ पे a क्या है, a अच्छा इसमें यहाँ पे a तो इसमें तो आ रहा है, एक बार थोड़ा दूसरा टर्म ये देखते हैं हम लोग, तो उसमें आएगा नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं क्योंकि ये 1 की पावर कुछ भी करेंगे वही आ जाएगा, तो हम 2 3 के देखते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4, ये थोड़ा सा सही रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखते हैं स्टूडेंट पहले 2 3 एक साथ करते हैं, 2 की पावर 3 और फिर पावर यहाँ पे 4, और इधर देखते हैं स्टूडेंट 2 यहाँ पे 3 की पावर 4, क्योंकि यही है ना 3a है और b 4 है, तो a की पावर b यही होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो 2 की पावर 3 कितना लगेगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 और यहाँ पे 2 की पावर यहाँ स्टूडेंट देखो कि 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 क्या हुआ है स्टूडेंट 3 3 9 3 27 3 81, तो यहाँ पे कितना जाएगा स्टूडेंट 81 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 8 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 81, क्या ये दोनों बराबर आपको कहीं से भी लगता है क्या? अगर इसको तोड़ना चाहें तो 2 की पावर कितना 3 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 81, तो देखिए किस 2 की पावर कितना गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 81 2 की पावर, क्या ये बराबर आपको कहीं से भी दिख रहा है? नहीं है, तो यस इट इज नॉट अ एसोसिएटिव।
ये एसोसिएटिव भी नहीं है हमारा स्टूडेंट। तो देखिए ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर कितना आ रहा है 81 आ रहा है, तो ये भी हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट, इसका 5th पार्ट हो गया, इसका 6th पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट ही है। तो आइए देखते हैं क्या 6th पार्ट। 6th पार्ट में दिया स्टूडेंट आर दिया है -1 से ना ही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत हमें है नहीं, क्योंकि जो ए स्टार बी दे रखा है वो a अपॉन बी -1 है, वही कह रहे हैं, सॉरी -1। तो b अगर -1 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि हमारा रेस नंबर नहीं होगा, सो ये रियल नंबर नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ a एंड b बिलोंग्स टू r -1, therefore a अपॉन b +1 बिलोंग्स टू r -1, यानी कि -1 नहीं होगा, तो -1 नहीं होगा तो ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, तो r होगा, ये रियल नंबर होगा, तो यस है, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बस सिस्टम चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो देखिए कम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं, आपको पता चलिएगा 1 स्टार 2 का 2 स्टार के साथ 1, या a स्टार b बराबर b स्टार a। तो स्टूडेंट क्या करेगा, आप क्या चाहते हैं 2 3 है, तो 2 3 मानते हैं, तो 2 3, क्योंकि 1 को आपको हो सकता है बहुत बार कह सकते हैं कि सर आप 1 तो बार बार कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट 2 3 कैसे करेंगे, तो रखिए यहाँ पे देखिए, तो a अपॉन b +1, तो a कितना है 2 बाई b कितना स्टूडेंट 3 + 1, और देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे a कितना 3 बाई b कितना है 2 +1, देखिए स्टूडेंट क्या है 2 बाई 4, और यहाँ पे कितना है 3 बाई 3, तो क्या स्टूडेंट बराबर आ रहा है क्या, नहीं, दिस इज नॉट इक्वेटिव, इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। अब देखते हैं आइए एसोसिएटिव। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आइए एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं। आप जानते हैं a स्टार b स्टार c, और यहाँ पे a स्टार b स्टार c। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं वही हम फिर से लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, और यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखते हैं स्टूडेंट एक्स में करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका मतलब ये भी किया तो हमने 2/4 कितना है यहाँ पे कितना आया था 2/4, 2 3 किया ना, तो देखिए 2/4 और स्टार 4, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a कितना है तो 2 3 है, और b कितना है तो b 4 है, तो 4 + 1, देखिए इसको काट देंगे कितना देगा 1/2 स्टार 4, और यहाँ पे देखिए इसमें कितना देगा 3/5। अब इसको कर देते हैं, तो देखिए इसमें a कितना है, ये है हमारा 1/2, और b कितना है 4 + 1, यहाँ पे देखिए इसमें a कितना है 2 बाई, और b कितना है 3/5 + 1, तो सॉल्व करते इसको देखिए इसमें, तो कितना यहाँ पे 4 1 5, देखिए 1 बाई और 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, तो 2 बाई और 5 1 5 3, देखिए कितना 5 1 5 3 8, और 5 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये 5 ऊपर आ गया, और नीचे कितना जाएगा 8, तो तब भी बराबर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर काट भी दे इसको तो कितना जाएगा, यहाँ से आ रहा है कितना 1/10, और यहाँ आ रहा है कितना 5/4, तो ये भी बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव, यानी ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है, ना तो ये कम्यूटेटिव है ना ही हमारा ये एसोसिएटिव है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखिए क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन बताना है, और सेट दे रखा है, सेट का 1 2 3 4 5, और कह रहा है कि इसमें क्या करना है, इसमें कि इसमें आपको कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि a ऑपरेशन b, यानी किस तरह के ऑपरेशन बताया ये भी होता है, क्या कर रहा है मिनिमम ऑफ a b का जो क्रॉस करेंगे आप, उसका जो मिनिमम होगा a b में से जो मिनिमम होगा उसको लेना है, और हमें बताना क्या है स्टूडेंट, यहाँ बनाना है बाइनरी टेबल, बनाना है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन टेबल कह सकते हैं इसको, ऑपरेशन टेबल बनाने। देखिए कैसे बनाते हैं इसमें ऑपरेशन टेबल, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ये इस तरीके की बनाइए आप, ठीक है, और बस यहाँ पे इस तरीके का इस तरीके की टेबल बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऑपरेशन बना रहे हैं, तो ऑपरेशन का चिन्ह बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से नंबर देखिए स्टूडेंट 1 2 3, तो ये 4 और ये 5, क्योंकि 5 ही एलिमेंट है सेट में, तो ये 5,
और इसके नीचे ये स्ट्रिंग ऐसे भी 5, क्योंकि ये ए क्रॉस ए करना ना, तो ए ऐसा भी हो जाएगा और ए ऐसा सेट ऐसे भी, तो 1 2 3 4 और नीचे ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों का क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जानते ना। तो अब क्या करना क्या है कि जो ए बी में जो सबसे कम होगा उसको लेंगे। तो जैसे 1 का 1 से करेंगे, देखिए 1 का 1 से करेंगे और 1 का 1 से 1 1 तो बराबर ही है, तो कोई कम तो ज्यादा नहीं है, तो 1 लेंगे। 1 का 2 से करेंगे तो 1 2 आएगा, और 1 और 2 में कौन ज्यादा कौन छोटा सबसे मिनिमम कौन है, क्योंकि अगर मिनिमम ही ना है तो 1 और 2 में मिनिमम कौन है 1 है। ऐसे 1 3 में मिनिमम 1 है, 1 4 में मिनिमम 1 है, 1 5 में मिनिमम 1 है। अब देखिए 2 1 में, तो देखिए 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 में मिनिमम कौन है 1 ही है, छोटा क्या है 2 और 1 में छोटा कौन है 1 है। फिर 2 2 में कौन है बराबर है, दोनों 2 लेंगे। 2 3 में कौन है स्टूडेंट 2 ही है, 2 छोटा है। 2 4 में 2 छोटा है, 2 5 में 2 छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे 3 करेंगे 3 1 में तो 1 छोटा है, 3 2 में तो 2 छोटा है, 3 3 में तो बराबर है 3 आ जाएगा, 3 4 में 3 छोटा है, 3 5 में 3 छोटा है। ऐसे 4 करेंगे देखिए 4 1 में तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 छोटा है, 4 2 में तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 छोटा है, 4 3 में 3 आ जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, 4 4 में बराबर है और 4 5 में 4 छोटा है। ऐसे 5 करेंगे तो 5 1 में तो 1 आ जाएगा, 5 2 में 2 आ जाएगा, 5 3 में 3 आ जाएगा, 5 4 में 4 आ जाएगा और 5 5 में 5 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो इस तरीके से ये होती है स्टूडेंट हमारी ऑपरेशन टेबल, या इसको मल्टीप्लिकेटिव टेबल भी कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा ऑपरेशन बता रखा है, ऑपरेशन कह रहा है मिनिमम ये ना, तुमने मिनिमम किया। यहाँ कह देता दोनों को सम करना है तो दोनों को सम लेते। ऐसे भी हो सकता था ये कह देता कि ए स्टार बी ए प्लस बी कह देता, तो फिर क्या करते हैं हम 1 और 2 का सम करके यहाँ पे आ जाता है, 1 प्लस 1 2 आ जाता है, 1 प्लस 2 3 आ जाता है। इस तरीके जो भी ऑपरेशन में कहेगा हमने वही करना है और ये हमारी बन जाएगी टेबल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना ही करना था 3 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए 4th में सेट दे रखा है और 1 2 3 4 5 सेट वही है, और इसमें एक ऑपरेशन टेबल दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी, देखिए ऑपरेशन टेबल क्या दे रखी है, वही टाइप की टेबल दे रखी है। यहाँ पे भी ऑपरेशन टेबल क्या दे रखी है, देखिए 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देख क्या देखा है 1 1 1 1 1 और फिर दे रखा है 1 2 1 2 1, फिर दे रखा है 1 1 3 1 1 और फिर दे रखा है 1 2 1 4 1 और फिर दे रखा है 1 1 1 1 1 1 और 5। इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये टेबल हमारे दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखे। और कह रहा है कि अब बताना आपको कंप्यूट करना है कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसको हल करना है। तो पहले कह रहा है 4th का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है कि कंप्यूट करना है, कंप्यूट करना है क्या 2 स्टार 3 स्टार का 4 के साथ। तो देखिए 2 स्टार 3, तो देखिए 2 और 3 कितना है, देखिए तो 2 ये है और 3 ये है, तो इन दोनों का देखिए 2 इधर और इसका 3, तो कितना है 1 आ रहा है। देखिए 2 और 3 का करेंगे कितना 1 आ रहा है, तो 2 1 और इसका 1 आ रहा है, 1 और 4 कीजिए तो 1 का 4 का स्टूडेंट देखिए 1 ये है और 4 कहाँ ये, तो 1 और 4 कितना है स्टूडेंट, देखिए 1 आ रहा है, तो 1 और 4 कितना है स्टूडेंट 1, देखिए 1 ऐसे जाएंगे 4 के साथ तो 1 आएगा, तो स्टूडेंट इसका कितना आएगा 1 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो देखिए इसमें ये देखते हैं 2 3 4, तो 3 देखिए कितना स्टूडेंट यहाँ 3 ये है और 4 कहाँ है 3 और 4 ये है, तो कितना आ रहा है उसमें 1 आ रहा है। देखिए कितना था 2 यहाँ पे 1, तो देखिए 2 और 1 कितना है, तो 2 ये है और 1 ये कितना 2 1 कितना रहा 1 आ रहा है 1। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्या हमारा तैयार हो गया। दूसरा कह रहा है कि इज इट इज कॉम्पिटेटिव, ये कॉम्पिटेटिव है कि नहीं, ये जो ये ऑपरेशन कर रखा है कॉम्पिटेटिव है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कोई भी दो इज है और उसको चेक करके देखते हैं कॉम्पिटेटिव नहीं, तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 2 3 लेते हैं, तो 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2 देखते हैं। तो देखिए 2 स्टार 3 2 स्टार 3 कितना है, देखिए 2 स्टार 3 कितना है 1 आ रहा है, और यहाँ देखिए 3 स्टार 2 भी 1 आ रहा है, तो यस 1 इक्वल टू 1, यस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इज अ कॉम्पिटेटिव। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव तो आइए आपको दिख रहा सीधे सीधे कि अब बाकी सबको किसी को देखिए सबको ये आएगा, देखिए 5 और 5 का 5 आ रहा है और 5 4 देखिए इसमें 5 4 का 1 आएगा और 4 5 का भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें कह रहा है कि सर थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 स्टार 3 एंड स्टार 4 स्टार 5। तो देखिए इसमें भाई 2 स्टार 3 देखिए कितना है, तो 2 और 3, तो देखिए इसमें 2 ये है और 3 है, तो 2 स्टार 3 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ गया यहाँ से स्टार। 4 स्टार 5 देखिए इसमें 4 ये है और 5 ये है, तो 4 5 का कितना है, वो भी इसमें देखिए 1 आ रहा है, 1 और 1 1 कितना आ रहा है इसमें, 1 1 का भी 1 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके का ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 में 3 पार्ट थे, तो ये हो गया। अब देखिए 5 है, आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं स्टूडेंट। 5 में क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए स्टार ए कह रहा है कि बी मतलब एक कोई सेट है, सेट दे रखा है भाई, इसमें सेट सेम दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, सेट सेम दे रखा है और यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन डैश कह रहा है, ये क्या है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए बी का एचसीएफ लिखना है, तो क्या बताइए कि क्या जो टेबल बनेगी, जो ऑपरेशन आएगा, जो ये ऑपरेशन है वो क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑपरेशन। देखिए इसमें ये 4 का ऑपरेशन था, तो कह रहे जो इससे जो ऑपरेशन आएगा क्या वो सेम इसी का ऑपरेशन होगा नहीं होगा, तो चेक करते हैं। देखिए इसमें हम इसकी ऑपरेशन टर्म लाते हैं 5th की और फिर चेक करते हैं कि 4 जैसा है कि नहीं है। देखिए इसमें ये हमने उसी टाइप की टर्म लाई है जिस टाइप की वहां बनी है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और नीचे एक 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 1 और 1 का एचसीएफ कितना है, देखिए क्या करना है, जो ए स्टार बी है, ए डैश बी है उसमें वो क्या है हमारा, कि कह रहा है ए बी का क्या है एचसीएफ, तो 1 1 का एचसीएफ कितना है, 1 आएगा। 1 2 का एचसीएफ कितना है इसमें, 1 आएगा। 1 3 का एचसीएफ ध्यान रखना इसमें 1 आएगा। 1 4 का एचसीएफ 1 आएगा। 1 5 का एचसीएफ 1 आएगा। फिर देखिए इसमें 2 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 2 2 का एचसीएफ 2 आएगा। 2 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा इसमें। 2 3 का एचसीएफ 1, 2 3 का एचसीएफ 1। 2 4 का एचसीएफ कितना आएगा इसमें, 2 आएगा। 2 5 का एचसीएफ कितना आएगा इसमें, 1 आएगा। अब जानते हैं 2 और 5 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ऐसे लिस्ट देखिए 3 1 में क्या आएगा, 1 आएगा। 3 2 में भी 1 आएगा। 3 3 में इसमें 3 आएगा। 3 4 में 1 आएगा। 3 5 में 1 आएगा। ऐसे देखिए इसमें 4 1 में 1 आएगा। 4 2 में 2 आएगा। 4 3 में 1 आएगा। 4 4 में 4 आएगा। 4 5 में 1 आएगा। इससे 5 1 में 1 आएगा इसमें। 5 2 में 1 आएगा। 5 3 में 1 आएगा। 5 4 में 1 आएगा। 5 5 में 5 आएगा। अब चेक कीजिए इसमें क्या दोनों सेम आ रहा है कि देखिए सारे पहले कॉलम में सारे 1 हैं, दूसरे में 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, फिर तीसरे में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 वो भी आ रहा है। ट्रिपल ये 1 1 1 5 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं यस यस ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन डैश जो है इक्वल है, बराबर है, तो बराबर है। यही तो पूछ रहा था क्या इसकी जो ऑपरेशन टर्म है वो इसकी जैसे सेम आ रही है क्या, तो कह सकते हैं यस दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए 6 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि जो सेट है वो n का है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऑपरेशन कह रहा है कि नेचुरल नंबर से करना है आपको, n से n में n। और ऑपरेशन क्या दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है कि जो a स्टार b है वो क्या है, एलसीएम है ऑफ ए बी का। तो आप जानते हैं जिसमें कि अगर a स्टार a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। 1 2 का क्या आएगा, 2 आएगा। 3 4 जो भी आएगा, देयरफॉर LCM of AB is also belongs to n. Yes, it is a binary operation. ये हमें पता लगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट चीज कह रहा है कि बताना है कि ये सही है कि नहीं है। तो पहला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 5 स्टार 7 बताना क्या है। तो देखिए 5 स्टार 7 क्या है, इन दोनों का एलसीएम तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 5 और 7 बताइए क्या आएगा स्टूडेंट, तो 35 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। 7 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। ऐसे में दूसरा एलसीएम में कह रहा है कि एंड 20 एंड 16 का एलसीएम बताइए कितना आएगा, क्या आएगा 20 एलसीएम ऑफ
20 एंड 16, बताइए स्टूडेंट कितना आएगा? तो 80 आ जाएगा, यही आएगा ना, 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये बताना कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो हमें बताना ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, कम्यूटेटिव। देखिए स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ए स्टार बी, इसको क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ ए बी, ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट, ए एंड बी। और दूसरा इसमें यहाँ पे क्या है, बी स्टार ए में क्या है, एलसीएम ऑफ बी एंड ए। यस, ये दोनों बराबर होंगे ना, चाहे 2 3 का इसलिए हो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 2 करो तब भी 6 आएगा। तो ए स्टार बी इसको तो बी स्टार ए, देयरफॉर इट इज अ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है स्टूडेंट। अब देखना है फोर्थ सॉरी थर्ड के एसोसिएटिव नहीं, देखिए स्टूडेंट एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, वही ए स्टार बी फिर सी, और यहां से ए स्टार बी स्टार सी के साथ। देखिए स्टेप ये, तो ए स्टार बी जो एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है स्टूडेंट, एंड ए स्टार बी स्टार सी का क्या हो गया स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो चाहे 1 2 3 का एलसीएम करो, चाहे 2 3 1 का करो, बात है कि आगे पीछे एलसीएम हो तब आएगा वही। इसी प्रकार से देखिए ए स्टार बी स्टार सी का मींस क्या हुआ स्टूडेंट, बी स्टार सी का मींस हुआ एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और फिर ए स्टार बी स्टार सी का मींस क्या हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया दोनों बराबर, ठीक है, तो ए बी सी का ये एलसीएम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो कह सकते हैं कि यस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर इट इज अ एसोसिएटिव, ठीक है स्टूडेंट। ये एसोसिएटिव भी हमारा है, तो हमने एसोसिएटिविटी भी प्रूव कर दी। अब आगे देखते हैं, अब इसमें देखिए आखिरी इसके 2 पार्ट हैं, थोड़ा जो आपने नहीं पढ़े हैं वो है हमारा अभी एक है कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड करना है इसमें, क्या करना है आइडेंटिटी का। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि कोई एक टर्म लेते हैं ई, क्या देखिए जैसे ए स्टार ई, ये तब भी ए आ जाए, और यह ई स्टार ए ये तब भी ई ही आना चाहिए स्टूडेंट, सो ए आना चाहिए। ई क्या है, ए एंड ई बिलोंग्स टू ऑपरेशन, यानी उस ऑपरेशन में जो एन है उसमें आना चाहिए, एन एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि ए और ई स्टूडेंट क्या है, ए और ई दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या है कि उन दोनों का ऑपरेशन करें तो ए ही आ जाए स्टूडेंट, और यह ई और ए का ऑपरेशन करें तब भी ए ही आ जाए स्टूडेंट। क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेना उसी सेट का जिसको हम ई कहते हैं, एन का ई, तो यहाँ पे एन होगा, कोई और सेट होता है उसका, तो ई कोई एक ऐसा लेना है जिसको हम ए के साथ ऑपरेट करें तो ए ही आ जाए, और अगर ई के साथ दोबारा से यानी उल्टा करें तब भी, इंटरसेक्शन करें तब भी ए ही आना चाहिए, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिस वो रखा हमने वही आ गया। तो बताइए इसमें ऐसा क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं 1 है ऐसा ही स्टूडेंट, 1 यानी कि ए का, अगर ए का हम 1 के साथ क्या करें स्टूडेंट, 1 के साथ, ए का 1 के साथ एलसीएम फाइंड करेंगे तब भी क्या स्टूडेंट ए ही आएगा, और यहाँ पे भी 1 और ए का करेंगे तब भी ए ही आएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट कि 1 ही ऐसा है जिसको क्या कर सकते हैं कि 1 ही एक ऐसा इवेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं ऑपरेट करें ए के साथ, तो हमें क्या आएगा, इसमें 1 नहीं है, ए ही आएगा, नहीं आएगा। जैसे 1 और 2 का करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, 1 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, तो 1 एक ऐसा है जिसको रखेंगे तो ए, इसको मारे तो ए ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कह सकते हैं कि यस आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, तो हमें आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, यानी ई कितना 1 आ गया। अब इसमें देखिए चौथा पूछा है, सो इसका 4th पार्ट हाँ होगा, ये 4th पार्ट देखिए, 4th पार्ट में कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर ऑपरेशन, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल
फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन देखिए स्टूडेंट, ये इसका मीन्स क्या कह रहा है कि इसका मीन्स है कि जो हमारा ई है, ठीक है, इनवर्टेबल होना चाहिए। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए स्टार बी इसको जो बी स्टार ए स्टार बी करे और बी स्टार ए करे तो ई ही आ जाए। कह रहा है कि ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो तो ई ही आ जाए। ऐसा जो भी होता है, ऐसा जो भी वो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, वो इन्वर्टेबल है, यानी ए हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पे 1 स्टार 1 लेते हैं तो तभी तो ई कितना हमारा वहां से यहाँ से 1 है, तो 1 कब आएगा, जब ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ए स्टार 1 स्टार 1 या 1 स्टार 1 तो हमें क्या आएगा, 1 आएगा इसमें। और ई हमारा कितना आ चुका है, यहाँ से 1 आ चुका है। तो इसका क्या है कि जो हमारा ई आया था, ई हमने पहले फाइंड कर चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम ये जानते हैं ना कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करें तो वही हमारा आइडेंटिटी आ जाए, ये तो इनवर्स होता है। अब इनवर्स हम पढ़ चुके हैं ना कि अगर हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो कह सकते हैं कि वो इनवर्स है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है, 1 है, यानी हम ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें तो 1 आ जाए। और ऐसा कब हो सकता है, ओनली फॉर 1। तो ही पूछा है कि विच एलिमेंट, तो कह सकते हैं 1 ओनली, एक ही ऐसा है, ओनली एलिमेंट in which operation is invertible। ठीक है, तो एक कोई 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर क्या होगा, ऑपरेशन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइडेंटिटी के सेट के अंदर ए ई और ई ए ऐसा कोई एक एलिमेंट देखना है, ई पूरे सेट में ढूंढना है, जिसको हम रखें तो क्या आएगा, वही आ जाए। तो 1 ही होता है ऐसा, तो ई हमारा 1 आ गया यहाँ से। और फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि इनवर्स पर फाइंड करते हैं तो अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसा कब होगा, तो ए और बी दोनों 1 होने चाहिए, तभी हमारा ई 1 आएगा, क्योंकि ई हमें पता है कितना है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें 13 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हमको अटेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।